हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी आरबीआई गेट बी 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास है। 18 जुलाई को नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्ज़ाम का डेट मैंने जो बताया है, जो बुकिंग हुआ है 8 सितंबर को उसका फेज़ 1 एग्ज़ाम होने वाला है। 20 अक्टूबर को फेज़ 2 एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी आप सब लोग पढ़ाई के लिए लग गए होंगे और नहीं लगे होगे तो लग जाइए। और जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक है वो ये पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका वेटेज मैं ओवरऑल जो है वो 60% से ज़्यादा पकड़ूंगा, ओवरऑल जो प्रोसेस है। क्योंकि इंटरव्यू में मैक्सिमम जनरल अवेयरनेस ही होता है अलॉन्ग विद योर पर्सनैलिटी। उसके बाद आपका ईएसआई भी जीए ही है एक टाइप का। आपका एफएम का पेपर भी आधे से ज़्यादा जनरल अवेयरनेस है। उसके बाद इंग्लिश के पेपर में भी जो आपका ऐसे आएगा वो कोई ना कोई एक जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से आएगा। और आपका जो फेज 1 का एग्जाम होता है उसमें तो डायरेक्टली 40% जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस होता है। तो ये पूरे प्रोसेस में 60% से ज़्यादा जो वेटेज है वो जनरल अवेयरनेस का है। इसलिए जिनका जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग है उनका आरबीआई में सक्सेस होने का चांस ज़्यादा है। तो अभी हम देखते हैं कि 2023 में जो 2 शिफ्ट हुए थे उसका हम एनालिसिस देखेंगे। और फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से 75% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आई एग्जाम के कोर्स से आए थे। तो ये हमने जब गिने तो वो 61 नंबर है। 60 होता है आपका 75%, तो उससे ज़्यादा है फर्स्ट शिफ्ट का। सारा मैं विद प्रूफ आपको दिखा दूंगा। और जो दोनों शिफ्ट है उसके कौन कौन से एरिया से कितने क्वेश्चन आए, यानी कि आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको प्रायोरिटी एरिया पता चलेगा। तो चलो यहाँ पे अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पिछले 10 क्वेश्चन पेपर जो है आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे मिलेंगे। आपको आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर के आई एग्जाम बी के साइट पे अवेलेबल है। 16 का पेपर है, 17 है, 18 है, 19 है, 21 है, 15 का भी है, 2022 के 2 पेपर है, 2023 के 2 पेपर है। इस तरीके से 10 पेपर अवेलेबल है, यानी कि आपके पास 300 क्वांट के क्वेश्चन है, 300 इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसके बाद 600 रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो टोटल आपके पास 1200 क्वेश्चन हैं क्यूआरई के। करेक्ट। जीए के क्वेश्चन आपको नहीं देखना क्योंकि पुराना जीए पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन आप एरिया देख सकते कि कौन से एरिया से आया था। ऐसा जरूरी नहीं वही आएगा, लेकिन एक ट्रेंड आपको पता चलेगा। तो ये आपको वेबसाइट पे जाके ये जो क्वेश्चन है वो देखना है। इसके ऊपर मैंने कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले ही एनालिसिस का वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे देखिए, ये है फर्स्ट शिफ्ट का, ये है सेकंड शिफ्ट का। सबसे जो हाईएस्ट वेटेज है, अगर आप ये 5 एरियाज देखेंगे, 5 एरियाज, गवर्नमेंट स्कीम, आरबीआई न्यूज एंड कंसेप्ट, इकोनॉमी एंड कंसेप्ट न्यूज, न्यूज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 50 और 47 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये एरिया से आते हैं। बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है ये एरिया। इकोनॉमिक सर्वे बजट से देखो 2 और 5 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से 0 और 5 आए थे। सेबी फाइनेंस कंसेप्ट से 5-5 क्वेश्चन आए हैं। स्पोर्ट्स से 1 और 5 क्वेश्चन आया है। नेशनल न्यूज़ में एक शिफ्ट में 5 आया है, दूसरे में 4। एनवायरमेंटल न्यूज़ काफ़ी आते हैं, 6 और 3। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस यहाँ पे 1 और 3। बैंकिंग कंसेप्ट एंड न्यूज 9 और 2। कभी कभी कोई शिफ्ट में एक ज़्यादा आता है, ये आता। ये सारा जो है ये टोटल 160 क्वेश्चन जो है ये मेमोरी बेस्ड है। कुछ हमारे लोग भी एग्जाम देने गए थे, उनसे भी लिया हुआ है। तो इसका एक्यूरेसी जो है आप पकड़ सकते हैं 90% के आसपास रहता है। और टेक्नोलॉजी का एक एक क्वेश्चन आया। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन से एरिया पे आरबीआई का फोकस है। और अगर आप जी अच्छे से करेंगे तो देखिए यही एरियाज है जो आपके ईएसआई में और फाइनेंस में भी आते हैं फेज 2 में। और इसी के बेस पे आपका ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और इंटरव्यू में भी आंसर दे सकते हैं। तो देखो ये पूरा एनालिसिस अवेलेबल है। आप जाके हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके प्रीवियस 2 ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कीजिए, और उसके अंदर वहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज 30 जून लेट इवनिंग में 9 बजे मेरा इंट्रो क्लास है, यानी कि रिसेंटली जो लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया उनके लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जहां पर आप कोई भी क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं। और ये ऐसी फैकल्टीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। और ये हमारे प्रीवियस 3 ईयर्स के रिजल्ट्स है आरबीआई, नाबार्ड, सेबी के। और यहाँ पर मैंने ये पूरा जो मैंने कहा कि 61 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए हैं। तो ये जो पूरा फाइल है मैं पीडीएफ इसका दे दूंगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा आके करके स्टॉप करूँगा,
तो फिर आप यहाँ पे अगर देखना चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। जीए में इतना कोई ऐसा नहीं एरिया होता है कि वहाँ पे बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। मैक्सिमम 75 80 85 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो मेमोरी बेस्ड ही आते हैं। यानी कि आपका जो रोड मेमोरी है, ये कहाँ से हुआ वो कहाँ से हुआ। तो आरबीआई में पहले मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2009 10 11 के आसपास, उस टाइम काफ़ी हम कहते हैं एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आते थे, लेकिन बाद में वो पूरा मेमोरी बेस्ड हो गया है। मतलब आपका रोड मेमोरी है, इसका रट्टा लगाने का स्किल अच्छा है, उनके लिए वो फायदेमंद होगा। तो ये सारा का सारा जो एनालिसिस है ये शिफ्ट 1 का है, मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आप जाके ये सारा देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट शिफ्ट है उसका भी एनालिसिस लेके आए। जैसे यहाँ पे इनिशियल मैंने कहा कि यार 75% कंटेंट हमारे कोर्स से आया, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आप पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे। तो मान लीजिए 75% में से आपने जो पढ़ाई किया वहाँ से 60% आया, और आपने जो 60% पढ़ा उसमें का आपको 50% याद रहेगा, और एग्जाम में आपको 45% मिला। यानी कि 80 में से आपको 40 या मैं कहता हूँ 35 से 40 भी अगर यहाँ पे मार्क मिलते हैं अभी जो लेवल आ रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर है। ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर अभी जो पिछले 2-3 साल से जो कट ऑफ चल रहा है उस हिसाब से। अदरवाइज अगर 2019 जैसा पेपर जाता है जहां पर 122 कट ऑफ था ओवरऑल, उस टाइम पे हमारे स्टूडेंट ने 72 मार्क्स भी जीए में स्कोर किए थे। तो आपको उसको वैसा नहीं डरना है। तो मैं आपको ये इतना इंश्योर कर सकता हूं, अगर आप कोर्स अच्छे से करेंगे तो आपको 50% मार्क जो है, कट ऑफ के 50% मार्क, वो तो 100% मिल जाएंगे। मैं कट ऑफ के 50% मार्क्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इतना कट ऑफ जाएगा तो आपको इतने मार्क जीए से मिल सकते हैं। अगर 60 कट ऑफ होगा तो आपको 30 मिल सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव कंपटीशन होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो आपको और कोई क्वेश्चन है जीए के बारे में, इस तरीके से मैं बाकी के भी जो शिफ्ट है, जैसे 2022 के 2 शिफ्ट है, 21 का एक होगा, 19 का एक होगा, उसका भी एनालिसिस लेके आऊँगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है आरबीआई नाबार्ड सेबी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।